उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था। ये प्लान टिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था। फिलहाल टिया की जिंदगी बदलने के लिए काफी था। एक झटके में उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसके लिए तो अश्वथ इहित आर्यन एक मसीहा था जिसने उसकी इज्जत बचा ली थी। पर अश्वथ राक्षस से कम नहीं था, वो बहुत खतरनाक था। अश्वथ के दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था। सुबह बेडरूम की खिड़की से लगे पर्दों से चलते हुए सूरज की किरणें टिया के चेहरे पर पड़ने लगी। टिया की आंखें खुलने लगी। उसने चारों तरफ देखा। खुद को कहीं और देखकर वो घबरा गई और तुरंत उठ गई। अश्वथ बेडरूम के सोफे पर बैठकर अपनी गोद में लैपटॉप लेकर काम कर रहा था। टिया ने खुद को देखा और जल्दी से ब्लैंकेट से खुद को ढक लिया। दरअसल उसके घाव पर दवाई लगाने के बाद उसे कपड़े नहीं पहनाए गए थे। टिया उल्टा पुल्टा सोचने लगी। उसकी नजर काम कर रहे अश्वथ पर पड़ी। वो आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रही थी। उसने अपनी जिंदगी में इतना हैंडसम इंसान नहीं देखा था। अश्वथ के चेहरे पर अलग ही नूर था जो उसे सबसे अलग बनाता था। टिया को रात की याद आई। वो सोचने लगी कि जिसने उसे बचाया शायद उसी ने उसका फायदा भी उठाया। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। अश्वथ ने नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, तो तुम उठ गई? उसने टिया का फेस देखकर ही पता लगा लिया था कि टिया क्या सोच रही है। उसने लैपटॉप कॉफी टेबल पर रखा और उठकर उसकी तरफ आने लगा। टिया घबरा गई और ब्लैंकेट कसकर पकड़कर पीछे सरकने लगी। अश्वथ बेड के पास आया और बोला, कुछ भी उल्टा पुल्टा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया है। जहाँ तक कपड़ों की बात है तो मेरी मेड ईशना ने चेंज कर दिए थे। तुम्हारे घाव पर दवाई लगाने के बाद तुम्हें कपड़े नहीं पहनाए गए थे। टिया डरते हुए बोली, क्या आपने मेरी जान बचाई थी? तुम्हें क्या लगता है किसने बचाई होगी? थैंक यू सो मच सर। अगर आप नहीं होते तो। मैंने उन लड़कों को 1 करोड़ देकर तुम्हें बचाया है। 1 करोड़ जानती हो इसमें कितने जीरो होते हैं? टिया हैरान होकर उसे देखने लगी। अश्वथ ने अपना जाल फेंका और बोला, तुम अगर जिंदगी भर भी कमाओगी तो इतना पैसा नहीं कमा सकती। मैंने तुम्हें 1 करोड़ देकर बचाया है तो जाहिर सी बात है अब तुम मेरी चीज हो। अगर तुम इस कर्ज से छुटकारा पाना चाहती हो तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा करती जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। लोग मुझे राक्षस बुलाते हैं। टिया डरकर सर से पांव तक कांपने लगी। अश्वथ सही तो कह रहा था। वो अगर जिंदगी भर भी कमाती तो 1 करोड़ नहीं कमा पाती। उसके लिए तो 1000 भी बहुत होते थे। यहाँ तो 1 करोड़ की बात हो रही थी। तभी अश्वथ बोला, मैंने कुछ कहा? तुम अब मेरी चीज हो। तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होगी। मुझे पता है तुम्हारे घर वालों को तुम्हारे जीने और मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं है। तो मेरा काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझी? तो टिया डर गई और जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। वो कर भी क्या सकती थी? वो पूरी तरह से फंस चुकी थी। अश्वथ सही कह रहा था। अगर वो घर जाती तो उसकी सौतेली माँ और बहन उसे घर से निकाल ही देते। फिर पता नहीं वो कहाँ भटकती रहती। इसलिए उसने हाँ में सिर हिला दिया। तभी अश्वथ ने कहा, वेरी गुड, वो बाथरूम में जाओ और जाकर नहा लो। जाओ। टिया कंफ्यूज थी और डरी हुई थी। उसने ब्लैंकेट को कसकर पकड़कर ओढ़ा हुआ था। अश्वथ ने उसे घूर कर देखा और कहा, गो नाउ। तो टिया डरते डरते ब्लैंकेट को लपेटे हुए उतरी। वो डर से कांप रही थी। अश्वथ ने उसे देखा और अपने लंबे हाथ आगे बढ़ाए और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में उठा लिया। टिया इतनी घबरा गई कि उसकी धड़कन कम ज्यादा हो रही थी। अश्वथ सीधे उसे बाथरूम में ले गया
और बड़े से चौड़े और लंबे बाथटब में टिया को लेटा दिया और अजीब नजर से देखते हुए कहा, खुद नहा लोगी या मैं हेल्प करूं? और ब्लैंकेट का एक छोर पकड़ा। टिया ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई और कसकर ब्लैंकेट को पकड़ लिया। वो लगभग रोने ही वाली थी। अश्वथ ने उसे छोड़ दिया और कहा, कपड़े वहां रखे हैं, सारा सामान है, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से हीटर में पानी गर्म है। टिया शांत हुई और चारों तरफ देखा। वो हैरान थी। वो एक साफ आलीशान कस्टम मेड बाथरूम में थी। उसने नल चालू किया। आधे घंटे बाद बाथरूम का दरवाजा ओपन हुआ। अश्वथ ने नजरें उठाकर देखा, टिया बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी थी। अश्वथ ने टिया के लिए आरामदायक कपड़े रखवा दिए थे, जिससे उसके घाव को प्रॉब्लम ना हो। अश्वथ इस वक्त विक्टर के भेजे हुए टिया के बारे में इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था। तभी अश्वथ ने कहा, वहां क्यों खड़ी हो? टिया चुप रही। अश्वथ ने कहा, मुझे पता है तुम गूंगी नहीं हो, ऐसा नाटक करना बंद करो। मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो गूंगे बहरे की तरह बिहेव करते हैं। टिया डरते हुए आगे बढ़ने लगी। अश्वथ उसकी कछुए की चाल देखकर बोला, अगर ऐसे ही चलोगी तो मेरे सामने पहुंचने के लिए तुम्हें 4 साल लगेंगे। टिया जल्दी से आई और उसके सामने एक आज्ञाकारी स्टूडेंट की तरह खड़ी हो गई, जैसे अश्वथ उसका कोई टीचर है जो उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा हो। अश्वथ ने उसे सर से पांव तक देखा और बोला, भूख लगी है? टिया चुप रही। अश्वथ उसे देखते ही समझ गया था कि वो बहुत ही संकोची लड़की है और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी। उसने लैपटॉप नीचे रखा और खड़ा हो गया। टिया ने उसे देखा कि अश्वथ उसकी हाइट से बहुत ज्यादा लंबा था। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ के सामने वो एक छोटी सी चूहिया हो। टिया की हाइट भी अच्छी थी, पर वो सिर्फ उसके सीने तक ही पहुंच सकती थी। तभी अश्वथ ने कहा, अब अच्छी सी लड़की की तरह मुझे फॉलो करो। और वो आगे चलने लगा। टिया उसके पीछे पीछे चलने लगी। वो दोनों डाइनिंग हॉल में आए, जहाँ पर उसके दादाजी, उसका भाई, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और चीफ गार्ड ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहे थे। आदित्य बोला, दादाजी, लो मेरे भाई और भाभी आ गए। दादाजी ने उन्हें देखा। वो दोनों आए। अश्वथ अपनी चेयर पर बैठ गया, पर टिया खड़ी रही। तभी दादाजी बोले, अरे बेटा, डरो मत, बैठो। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो सोचने लगी कि कहीं वो किसी तरह की पैरानॉर्मल वार्ड में तो नहीं पहुंच गई है। वो हक्की बक्की डरी सहमी सबको देख रही थी। अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बैठा हुआ था। वो बोला, बैठ जाओ। तब भी टिया वैसे ही खड़ी रही। अपने सामने इतने हैंडसम आदमियों की फौज देखकर वो तो हैरान थी। तभी आदित्य ने कहा, भाई आप शायद भूल रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे कौन करता है? दादाजी बोले, अश्वथ, अपनी होने वाली बीवी के साथ ऐसे कौन करता है? तुम तो आकर बैठ गए हो, उसे बिठाओ। अश्वथ ने अजीब नजरों से टिया को देखा और उसका हाथ पकड़ा और चेयर पर अपने पास बिठाया। सर्वेंट ने सबको हेल्दी ब्रेकफास्ट सर्व किया। टिया सच में बहुत भूखी थी, पर वो खाने में संकोच कर रही थी। दादाजी बोले, बेटा शर्माओ मत, तुम्हारा ही घर है। क्या तुम ठीक से खाती पीती नहीं हो? इतनी दुबली पतली हो कि एक ही फूंक में उड़ जाओगी। तो आदित्य ने टिया को देखा और खाना छोड़कर टिया को फूंक मारी। उसकी इस हरकत से सब हैरान थे। टिया को तो वो बड़ा अजीब लगा। आदित्य बोला, दादाजी आप तो कह रहे थे कि उड़ जाएगी, पर ये तो यहीं पर है। आपका लॉजिक गलत निकला। भले ही मेरी भाभी दुबली पतली है, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें कोई भी एक ही फूंक से उड़ा देगा। टिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो वहां से भाग जाए। तभी अश्वथ बोला, खाना खाओ और ठीक से खाओ। उसने जानबूझकर सर्वेंट से टिया को बहुत ज्यादा ब्रेकफास्ट सर्व करवाया था,
ताकि टिया पेट भरकर खा सके। टिया धीरे धीरे खाने लगी। ब्रेकफास्ट सच में हेल्दी और टेस्टी था। उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, जो बड़े अजीब तरीके से खाना खा रहा था। उसकी हंसी छूट गई। सब उसे ही देखने लगे। जब वो हंस रही थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। सब उसे ही देखने लगे। फिर सबने आदित्य को देखा जो खाए जा रहा था। उसे होश ही नहीं था। दादाजी और अश्वथ को छोड़कर सब हंसने लगे। आदित्य सबको हंसता देखकर बोला, ऐसे क्या हंस रहे हो? कोई जोकर देख लिया क्या? तो प्रत्युष अपना पेट पकड़कर बड़ी मुश्किल से बोला, ओह माय गॉड आदि, तुम ऐसे खाना खाते हो? सो फनी। आदित्य बोला, इसमें फनी क्या है? ये तो मेरा स्टाइल है। फिलहाल वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था।